दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस त्रिकोणमितीय सारणी को बनाना सीखेंगे। और अगर आप इस सारणी में से एक भी मान याद नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरी की पूरी सारणी बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखा दूंगा। अभी जो आपको ये स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहे हैं, इन सब सवालों को लगाने के लिए हम लोग इसी सारणी का उपयोग करते हैं, ठीक है। और अभी जो आपको सवाल दिखाई दे रहा है, इनको भी लगाने के लिए हम लोग इसी सारणी का उपयोग करते हैं। और ये सवाल आपके पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और वो भी 6 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस सारणी को बनाना सीखते हैं अब। तो देखिए इस सारणी को हम लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, यही केवल 5 कोड होता है सारणी में। और यहाँ पे देखिए साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, आप लोग इसी क्रम में आप लोग इसको याद कर लीजिए। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इसी क्रम में आप लोग लिखिएगा। देखिए किताबों में कैसे दिया होता है, साइन, कोस, टैन यहाँ तक तो ऐसे ही दिया रहता है, बाकी कोसेक थीटा यहाँ पे दिया रहता है और कोट थीटा नीचे दिया रहता है। तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इस तरह से सबसे सरल तरीके से ये सारणी बन जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले देखिए, हम लोग सबसे पहले साइन थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। ये निकलते ही समझिए पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं, ये खाना उसी के लिए है। तो देखिए यहाँ पे 0 अंश है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है ना, तो बटा 4 लगा दीजिए, सभी में बटा 4। ये बटा 4, ये भी बटा 4 हो गया, यहाँ पर भी बटा 4 और यहाँ पर भी बटा 4 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इन सभी को रूट के अंदर लिखते हैं, रूट के अंदर, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, उसके बाद रूट के अंदर लिखेंगे तो और आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 0 में हम 4 से भाग करेंगे तो हमेशा 0 ही आता है। 0 में आप 1 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब बटा के ऊपर अगर 0 लिखा है तो हमेशा उसका आंसर 0 आता है, ठीक है। यानी कि इसको हल करके इतना आ गया, तो हम लोग अब इसका प्रयोग नहीं करेंगे, केवल 0 लेंगे। यहाँ पे देखिए कटता तो काट लेते, नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 2 और 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि ये कट के 1/2 आ गया। तो हम लोग इसका अब उपयोग नहीं करेंगे, 1/2 का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3/4, ये भी नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए 4/4, तो ये दोनों कट के हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि अगर बटा के ऊपर नीचे सेम संख्या है तो कट के हमेशा 1 आता है। जैसे 3/3 अगर रहे, 3/3 रहेगा तो कट के हमेशा 1 आंसर आता है, ठीक है ना। तो अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जो यहाँ पे आया है हल करने के बाद, सभी को रूट के अंदर कर लीजिए। तो ये हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं, यहाँ पर भी रूट लगा देते हैं, इसको भी रूट के अंदर, इसको भी रूट के अंदर और इसको भी रूट के अंदर, ठीक है। अब इसी को जब हम लोग हल करेंगे ना तो साइन थीटा का मान निकलता जाएगा। तो देखिए √0, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, तो 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वर्गमूल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा जानेंगे। देखिए यहाँ पे ये रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। देखिए मैं कैसे बता पा रहा हूँ, 3 और 3 का गुणा करने पर अंदर वाला आ जाता है, 2 और 2 का गुणा करके अंदर वाला आ जाता है। यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 और 2 का गुणा करके अंदर वाला आ जाता है। वैसे ही 1 का वर्गमूल 1 होता है, क्योंकि 1 और 1 का गुणा करके अंदर वाला आ जाता है। वैसे ही 0 का वर्गमूल 0 होता है। 3 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 का वर्गमूल वही वैसे ही रहेगा, रूट के साथ ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऐसा संख्या बताना संभव नहीं है कि उसी का उसी में गुणा करें तो 3 आ जाए, थोड़ा कठिनाई होगा ना। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए कि 2 का वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं तो उसको रूट के साथ लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखिए अब देखिए रूट के अंदर 1 और 4 है, तो 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 भी रूट के अंदर है, ये भी, तो दोनों का वर्गमूल निकालेंगे ना, तो 1 का वर्गमूल 1 हो गया, बटा 2 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो ये रूट के साथ ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे तो उतना ही रहेगा, बटे 4 का वर्गमूल 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए साइन थीटा का मान निकल गया। अब देखिए साइन थीटा का मान निकल गया तो कोस थीटा का मान निकालना आसान है। इसी को पीछे से यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे √3/2 है तो वो लिख दीजिए,
ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा 1/√2, फिर ये वाला यहाँ आ जाएगा, फिर 0 लास्ट में चला जाएगा। यानी साइन के मान को मैंने पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद हम लोग tan का मान लिखते हैं। तो देखिए tan का एक सूत्र होता है, tan का सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। देखिए tan का सूत्र ये होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यानी कि tan थीटा का मान निकालने के लिए sin थीटा में cos थीटा से भाग करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि tan का मान निकालना है तो sin में cos से भाग करिए, यानी कि बीच में यहाँ पे बटा लगा दीजिए। यानी कि 0 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बता दिया था कि अगर बटा के ऊपर 0 रहे तो हमेशा 0 ही आंसर आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किससे भाग करेंगे, 1/2 में √3/2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे भाग करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे 2 है, यहाँ पर भी नीचे 2 है, बटा के नीचे, तो ये दोनों कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर यहाँ पे 1 बच जाएगा, बटा यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भाग करिए तो देखिए बटा के नीचे √3 सेम है, √3 सेम है, तो ये कट जाएगा। बचेगा क्या, 1/1 बचेगा। क्या बचेगा, 1/1। तो कट के तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बटा नीचे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3 और बटा 1 बचेगा। तो आप यहाँ पे हमेशा याद रखिए कि अगर बटा के नीचे 1 आ गया तो बटे के नीचे से 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए 3/1 अगर कहीं पे लिखा है तो नीचे 1 हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4/1 लिखा है तो 1 हटा दीजिए, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए अगर 5 लिखा है तो मैं अपने मन से बटा 1 लगा सकता हूँ, ठीक है ना। यानी बटा के नीचे इसे 1 हटा सकते हैं और अपने मन से लगा सकते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये काम ऊपर से नहीं करना, ये नहीं कि 1/2 लिखा है तो ऊपर से 1 हटा सकते हैं, ये नहीं। केवल बटा के नीचे अगर 1 आ गया है तो उसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे इसको किया, तो यहाँ पे इसको भाग करेंगे तो देखिए नीचे वाला 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3/1 बचेगा, तो 1 हटा दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए 1/0 भाग न करना है, तो 1/0 भाग करेंगे तो ये अनंत आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन आ सकता है, तो मैं इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए अगर 1/0 यानी कि अगर 0/1 रहता तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। 0/2 रहेगा तो हमेशा 0 आएगा। लेकिन इसी का उल्टा अगर बटा के नीचे 0 आ जाए तो हमेशा अनंत होता है। क्यों, क्योंकि 0 से भाग करेंगे तो भाग करना संभव नहीं है, तो हम लोग इतना लिख देते हैं। इसको अपरिभाषित बोलते हैं या फिर अनंत भी बोलते हैं, ठीक है। अगर 2/0 आ जाए तो हमेशा यही लिखेंगे, यानी कि बटा के नीचे 0 रहेगा तो हमेशा आंसर अनंत आता है, और बटा के ऊपर 0 रहेगा तो हमेशा आंसर 0 आता है। इसको रट लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग याद कर लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए साइन का मान निकलने के बाद हमने कॉस को कैसे निकाला, पीछे से लिख दिया। वैसे ही tan का मान निकल गया है तो हम लोग इसको पीछे से लिखेंगे, कोट का मान आ जाएगा। तो देखिए ये अनंत है, यहाँ पे लिख दीजिए, फिर √3 को यहाँ पे लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, और 0 को सबसे लास्ट में लिख दीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो देखिए अब हम लोग सेक थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज़ समझना पड़ेगा कि देखिए कोस थीटा और यहाँ पे सेक थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कि सेक थीटा का मान अगर आपको निकालना है तो कोस थीटा के मान को उल्टा करते जाइए, ठीक है। तो कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसको कैसे रटेंगे, तो देखिए यहाँ पे COS लिखा है, तो अगर हम S को पहले ले आएँ तो C बाद में चला जाएगा। तो देखिए S पहले आ गया, C बाद में, बस बीच में बदल गया। लेकिन आप ट्रिक समझ गए ना कि कोस और सेक उल्टा होता है। तो अब हम सेक कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको उल्टा करते जाएंगे। ये सेक वाला मान है, इसको उल्टा करिए तो 1 का उल्टा 1 होता है, और इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब इसको उल्टा करिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर, तो यहाँ पे √2 ऊपर और बटा 1 नीचे से 1 हटा सकते हैं, कोई मतलब नहीं, मैंने आपको समझा दिया है पहले ही, ठीक है। यहाँ पे 1/2 तो उल्टा करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, 1 हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए बटा के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा ही सकते हैं, मैंने आपको शुरू में ही सिखाया है। तो यहाँ पे बटा 1 हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो जब उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा उल्टा में, 1/0। तो 1/0 का मतलब तो अनंत होता है, यानी कि ये अनंत हो जाएगा। यानी कि 0 का उल्टा अनंत होता है, अनंत का उल्टा 0 होता है, बस, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए सेक निकल गया, तो हम कोसेक कैसे निकालेंगे, पीछे से लिखते चले आइए, तो ये हो जाएगा अनंत। अब देखिए इसको लगाने का एक और तरीका हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा 2 पहले आ जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये एक यहाँ पर भी चला आएगा। तो इसको आपने इतनी आसानी से बनाना सीख लिया, लेकिन 1 मिनट और मेरी बात को सुन लीजिए। देखिए इसको करने का एक और तरीका होता है, साइन कोस टेन। आप ये तीनों निकाल लेंगे आराम से। अब देखिए जैसे हम लोग कैसे निकालें, ये देखिए कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम लोग सेक कैसे निकालें, हम लोगों ने कोस के मान को उल्टा कर दिया तो सेक आ गया। वैसे ही साइन और ये कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, यानी कोसेक का मान निकालने के लिए हम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 0 को उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा अनंत होता है, देखिए यहाँ पे ये अनंत आ चुका है। इसका उल्टा करेंगे 1/2 तो देखिए 2/1 हो जाएगा। यानी कि कोसेक निकालना है ना, तो हम साइन को उल्टा भी करेंगे तभी ये निकल जाता है। वैसे ही टेन और कोट उल्टा होता है, यानी कि अगर आपको कोट निकालना है तो टेन का उल्टा करिए, आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने 2 तरीका आपको सिखा दिया। तो अगर आपको समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।